नमस्कार। अब आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको देते हैं मौसम का अपडेट। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है। इन इलाकों के लिए, इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। देहरादून में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में जो बारिश हो रही है उससे लोग परेशान हैं, लेकिन देहरादून के अलावा बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। इन इलाकों में भी तेज बारिश होगी। आज मौसम का ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम को लेकर हमारी सहयोगी से लेंगे इस पर सारी जानकारी। फिलहाल आपको बता देते हैं कि देहरादून में देर रात से बारिश हो रही है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जो रेड अलर्ट से थोड़ा कम खतरनाक होता है, लेकिन तेज बारिश होती है, कई मिलीमीटर बारिश होती है, जिससे प्रदेशवासियों को परेशान होना पड़ सकता है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ और दिन मानसून की मार यूं ही प्रदेश में पड़ने वाली है, जिसमें हर एक दिन तेज बारिश का सामना, लैंडस्लाइड का सामना, सड़कों के टूटने का सामना करना पड़ रहा है प्रदेशवासियों को। उधर उत्तरकाशी से खबर, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर सोनगाड़ के पास में लगातार बारिश के चलते उफान पर आई है भागीरथी नदी, जिसने पूरा रास्ता ही काट दिया है। आने जाने वाला पुल खत्म हो चुका है। बारिश के साथ वो बह गया है। पुल बहने से लोगों को दिक्कत हो रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश बरसाती नाले और नदियों को उफान पर ला रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश जारी है, जिससे धराली में चल रहा सर्च ऑपरेशन, राहत बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। धराली आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास बंद हुआ है। डबरानी के पास हाईवे पिछले 12 दिनों से बंद हो रखा है। वहीं हाईवे भी कई जगह से वॉश आउट हो गया है। एक जगह तो 200 मीटर तक की रोड का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सड़क को बनने में अभी समय लग सकता है। उत्तरकाशी से भी एक और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुके हैं। यमुनोत्तरी हाईवे दरासू से सिलक्यारा के बीच में बंद है और गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी के सालंग के पास में सड़क धंस जाने के कारण फिलहाल बंद है। आवाजाही प्रभावित हो रखी है, यात्री परेशान। उधर कोटद्वार में तेज बारिश से खो नदी उफान पर आ गई है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। कई गांव के लोग उफान पर आई नदी को पार कर रहे हैं। खतरनाक हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें हादसे को दावत देने वाली आप कह सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग आवाजाही कर रहे हैं, मानने को तैयार ही नहीं। उधर उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद से हर्षल घाटी के 8 गांव के ग्रामीण जान हथेली में रखकर सफर करने को मजबूर हैं। डबरानी के पास हाईवे बंद हो गया, क्योंकि हाईवे बह गया है, और ग्रामीण नदी में उतरकर देखिए जान हथेली में रखकर सफर करने को मजबूर हो रखे हैं। नदी का जलस्तर काफ़ी तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच ये लोग महज एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर रास्ता पार कर रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। नदी जो है पूरी यहाँ पर आ गई। कुछ दिन पहले हम जो है यहीं से जो है पैदल गए थे, लेकिन पानी का बहाव काफी ज्यादा था, लेकिन इतना बहाव नहीं था जो आज जो है गंगा जी पूरी इधर की तरफ आ गई है। एक और बड़ा अपडेट पिथौरागढ़ जौलजीबी हाईवे से जुड़ा हुआ, जिसमें भारी लैंडस्लाइड की वजह से यह हाईवे बंद है। इस हाईवे में लखनपुर के पास रोड से भारी बोल्डर गिरे हैं। भारी बोल्डर गिरने की वजह से सड़क टूट गई है। दोनों तरफ दर्जनों गाड़ियां फंसी हुई हैं। यह हाईवे बॉर्डर इलाके को जोड़ता है। बेहद महत्वपूर्ण ये हाईवे, जहां पर 2 दर्जन से अधिक सड़कें जो टूटी हैं, सीधा इससे यातायात प्रभावित हो रहा है। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग से आती ये बड़ी जानकारी, जिसमें पिछले 30 घंटे से
बद्रीनाथ हाईवे कोडियाला के पास बंद है। जैम की स्थिति देखिए आप, अभी भी इसके खुलने के आसार नहीं है। गाड़ियां जहां खड़ी हैं वहीं 30 घंटे से खड़ी हुई हैं। बड़ा हिस्सा चट्टान का भरभरा कर सड़क पर आया, सड़क का बड़ा हिस्सा ही गायब हो चुका है। अब इसकी मरम्मत के लिए समय लग रहा है, तो ऐसे में आप देखिए जो गाड़ियां इस रास्ते के दोनों तरफ खड़ी हुई हैं वो 30 घंटे से एक ही जगह पर रुकने के लिए मजबूर है। उधर विकासनगर से खबर, जहां पर बारिश के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ है। पछवादून में कई कच्चे घर बारिश में ढह गए हैं। टिमली गांव में 13 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ, तो वहीं कुंजा और आदूवाला गांव में भी बरसात के चलते कुछ कच्चे मकानों की दीवारें ढह गई। कुछ अन्य मकान के भी खतरे की जद में आने की जानकारी मिल रही है। साथ ही बताएं कि आसन नदी के उफान में आने की वजह से खेती को नुकसान हो रहा है। प्रतिवर्ष जो है बरसात के मौसम में ये आसन जो नदी है, इसमें बाढ़ का जो भारी पानी आता है और पानी के कारण जो नज़दीक के जो किसान हैं, गरीब किसान, उनकी जो भूमि है वो इस नदी के बिल्कुल किनारे पे है। प्रतिवर्ष थोड़ी थोड़ी कटती हुई चली जाती है। विकासनगर अंतर्गत जो है पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है नदियों का पानी उफान पर है। अभी तिमली में भी जो है लगभग 12-13 मकान जो है वो आंशिक क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनका तत्काल ही उनको मुआवजे की राशि वितरित कर दी गई है। चमोली से खबर, जहां पर लाता गांव में धौली गंगा में फंसी हुई 3 गाय का रेस्क्यू किया गया। आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तीनों गायों को सकुशल बाहर निकाला गया है। आईटीबीपी के जवानों को जैसे ही गायों के नदी में फंसे होने की जानकारी मिली, तो यहाँ देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से शुरू किया गया है। धलाली से जानकारी, जहां पर आपदा के बाद एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने खीर गंगा उद्गम स्थल तक की रैकी की और इस रैकी के बाद निरीक्षण जो किया गया उसमें खीर गंगा का पूरा निरीक्षण हुआ है। राहत की बात यह है कि ऊपरी इलाके में कोई झील का निर्माण अब नहीं है। टीम ने लगभग यहां पर जो एक झील बनी थी उसे फिलहाल साफ कर दिया है, वहां से पानी हट चुका है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ धामी कैबिनेट मीटिंग जो आज होने वाली है उसमें कई मुद्दों को उठाया जाएगा। आज धामी कैबिनेट की 10 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर ये अहम बैठक है। सत्र को लेकर कैबिनेट में हो सकती है चर्चा, कई और मुद्दों के ऊपर चर्चा की जानी है। पहले आपको बता देते हैं कि 19 अगस्त से गैरसैंण में होना है सत्र। सचिवालय में फिलहाल आज सुबह 10 बजे मीटिंग होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। एक तरफ यहाँ प्रदेश में बाढ़ बारिश की स्थिति से निपटने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो बैठक रविवार के दिन सचिवालय की जो ये बड़ी मीटिंग सचिवालय में जो होने जा रही है धामी कैबिनेट की, इनमें कई अहम मुद्दों को उठाया जाना है, कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जानी है, जिसमें मौसम को लेकर, मानसून को लेकर तो चर्चा होएगी ही, साथ ही 19 अगस्त से जो गैरसैंण में सत्र होना है उसको लेकर भी चर्चा की जानी है। विधानसभा के मानसून सत्र को शुरू करने से पहले देखिए आज कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है। सुनील प्रभात से लेते हैं इस पर जानकारी और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील प्रभात, मानसून सत्र से पहले देखिए
काफी अहम ये आज की मीटिंग है, इस पर विस्तार से जानकारी दें। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी, किन किन अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जानी है? देखिए कंचन, गैरसैंण में 19 अगस्त से विधानसभा का सेशन प्रस्तावित है। कैबिनेट की आमतौर पर सेशन से पहले कैबिनेट मीटिंग होती है। इस मीटिंग को गैरसैंण में होना था, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है कि लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह हाईवे बंद है, तो गैरसैंण कौन कब पहुंच पाता है इसमें असमंजस बना रहेगा। इसी के मद्देनजर ये मीटिंग आज देहरादून में बुलाई जा रही है और इसमें गैरसैंण सेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। कई विभागों की नियमावली है जिसको सेशन में लाना है, तो उससे पहले कैबिनेट से उनको पास कराया जा सकता है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने गैरसैंण विधानसभा सेशन के लिए मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा है। इसको लेकर भी आज कैबिनेट को विस्तार से ब्रीफ किया जाएगा और इसके साथ साथ जो विधानसभा सेशन की जो रणनीति है उस पर भी आज कैबिनेट में विचार विमर्श हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील प्रभात। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं कि राजधानी देहरादून में विधानसभा स्पीकर और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसून सत्र को लेकर चर्चा की है और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, हम सत्र के लिए तैयार हैं। हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उससे पहले जो भी सभी प्रकार की बातें होती हैं कि समसामयिक विषय भी हैं और उसके अलावा सत्र होना है तो एक शिष्टाचार बस आए हैं मिलने के लिए। हम तैयार हैं और जैसा पहले से प्रस्तावित है, हम लोगों ने कहा है कि भराड़ीसैंण में सत्र होगा, उसी के निमित्त सरकार ने सभी प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर दी और विधानसभा के स्तर से भी उस पर काम चल रहा है। तो गैरसैंण में सब देहरादून में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आप देखिए। सीएम आवास में ये मुलाकात हुई। राज्य के समसामयिक मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फायरिंग हुई है, तो सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का फायरिंग को लेकर ऑडियो वायरल हुआ है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए ये कांग्रेस की हरकत है। तो कांग्रेस ने कहा है कि एआई महेंद्र भट्ट के स्टाइल में बात नहीं कर सकता, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। मैं कह रहा था बेतालघाट में गोली चला दी है बीजेपी वालों ने। किसने चलाई? वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कैसे मुंह दिखाया हम लोग यहाँ, बताओ कहाँ पर है? ये यहाँ गोली तो चल गई है बेतालघाट में। चुनाव में चलती रहती है, क्या करेंगे चुनाव। बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की, तो उसी वक्त सोशल मीडिया पर ये ऑडियो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव में फायरिंग को नॉर्मल बताया। यहीं से सियासत शुरू हुई। ये यहाँ गोली तो चल गई है बेतालघाट में। चुनाव में चलती रहती है, क्या करेंगे चुनाव। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऐसी बात और आवाज से साफ इनकार कर दिया। महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर चल रहे ऑडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से बना हुआ ऑडियो बताया। फिर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे कांग्रेस की ही हरकत बता दी। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने भी मेरा वो आवाज में उससे निकाली है, उससे अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है भाई? अपना चेहरा तो रखे, मुझे तो पता लगे मेरी बात हुई किससे है। पूरी तरह फर्जी है, झूठा है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ और ये प्रकार का एक षड्यंत्र मैं कहूँगा कुछ कांग्रेस के लोगों ने पिछले दिनों बनाने का प्रयास किया है और जिसका पर्दाफाश हो चुका है। महेंद्र भट्ट ने एआई के जरिए ऑडियो बनाने की बात की तो कांग्रेस ने सवाल उठाया कि महेंद्र भट्ट को ये समझने में 24 घंटे क्यों लगे, ऑडियो आते ही अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता कि एआई क्या कर सकता है क्या नहीं। ये
हास्यपद है। उनके पहले भी कई विवादित बयान आते रहे, गोबर गौमूत्र पियो, ये करो वो करो, कई चीज़ें वो कहते रहे हैं। और आज फिर उन्होंने जो बयान दिया है, AI से क्या क्या हो सकता है सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। AI किसी की आवाज़ नहीं बदलना सकता, और जिस तरीके की बात वो कर रहे हैं वो उनका बोलने का लहजा कोई नहीं बना सकता। आवाज़ तो निकाल सकता है, लेकिन जो लहजा होता है ना बोलने का, वो कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। लहजा पूरा का पूरा महेंद्र भट्ट जी का, उनको शर्मनाक बयान उन्होंने दिया, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए मैं प्रेशर में था, टेंशन में था, मेरे मुंह से निकल गया कहें तो भी एक बार को माफ़ी है। लेकिन झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ बोल रहे हैं, ये और महापाप कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में फायरिंग को जायज बताने वाले वायरल ऑडियो से इस वक्त माहौल गर्म है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसे AI तकनीक से विपक्ष की हरकत बता रहे हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इसे झूठ बताते हुए उत्तराखंड से माफी की मांग पर अड़े हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। द्वाराहाट में ब्लॉक प्रमुख के रिजल्ट घोषित होने के बाद हवाई फायरिंग हुई थी, जिस पर पुलिस ने नैनीताल जिले के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। SSP ने कहा है कि पूरे जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक रहा है, लेकिन द्वाराहाट में जो घटना हुई उसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तत्काल उसमें FIR लिखी थी, उसमें CCTV कैमरे हमने पूरे छाने और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो फायरिंग की घटना में इन्वॉल्व थे, उन सबको हमने जीरोइंग किया है और विद गाड़ी के जिस गाड़ी में थे उसके साथ में उन तीनों लोगों को आज हमने अरेस्ट कर लिया और आज माननीय न्यायालय के सामने उसको भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य जो बातें जो भी प्लस माने जो भी हमारे पास प्रकाश में जो एप्लीकेशन हमारे पास उसमें हमने FIR लिखी और उनमें इन्वेस्टिगेशन पच ली। उधर पंचायत चुनाव में बीजेपी नेताओं के करीबियों को जनता ने हराया है और कांग्रेस को जिताया है। पूर्व CM हरीश रावत ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ऑफिस में बड़ी बातें कही और उनके पास बीजेपी के 40 नेताओं की लिस्ट है। उन्होंने बताया कि जिनके पत्नी भाई करीबी चुनाव हारे हैं और ऐसे में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपहरण, फायरिंग और मेंबर्स की लूट तक कार्रवाई की है। सुनिए हरीश रावत ने किस तरह के गंभीर आरोप बीजेपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए। यात्रा मैं सितंबर से प्रारंभ करूंगा। ये जो पंचायत राज में गड़बड़ हुई है, इसका पूरा ब्यौरा लेकर के हम जनता के बीच में जाऊंगा और लोगों से कहूंगा कि भाई ये 25 साल का उत्तराखंड के इसीलिए उत्तराखंड बनाया कि यहाँ जो कुछ पहले कभी बिहार में सुनते थे, अब वहाँ भी नहीं हो रहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो रहा है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और बिहार की बानगी बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की हार उनके कृत्यों से हुई। जब कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लोग ही नहीं थे, तो किस बात का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं? हरीश रावत जैसे ऐसे वरिष्ठ नेता जो आज कह रहे मैं न्याय यात्रा निकालूंगा, तो मैं कह रहा हूँ जिनको अपने दल में न्याय नहीं मिला हो, वो न्याय यात्रा किसके लिए निकाल रहे हैं? धराली में आई आपदा को 2 हफ्ते होने वाले हैं। 12 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं इस पर। बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसे मुद्दे पर सियासत ना करने की सलाह दी है। वार पलटवार से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त को धराली में आई आपदा में सब कुछ तबाह हो गया। आपदा को 12 दिन बीत चुके हैं। अब तक 1300 लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में अब तक सिर्फ 1 मौत हुई है और 68 लोग लापता हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने से तबाही हुई, जहां 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लापता हैं। मतलब ये कि किश्तवाड़ में आई आपदा धराली की आपदा से कई गुना बड़ी है। इन्हीं हालात पर कांग्रेस नेता और पूर्व CM हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत के मुताबिक इतने दिन बीतने के बाद भी सीमित क्षेत्र में दबे लोगों को ना खोज पाना सवाल खड़े करता है। एक सीमित क्षेत्र के अंदर लोग दबे हैं और हम उस सीमित क्षेत्र से उन दबे हुए लोगों को बाहर नहीं निकाल पाए अभी तक। वो एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं खैर किसी की आलोचना नहीं करूंगा। त्वरित रिस्पॉन्स रहा, सब कुछ रहा और मुख्यमंत्री स्वयं भी घटनास्थल पर गए, लोगों के आंसू पोंछे, मैं सब वहां तक ठीक है। मगर जो नेट रिजल्ट है अभी, वो नेट रिजल्ट जो है हमको चिंता में डाल रहा है।
धराली में पिछले 12 दिन में बिजली आ चुकी है, मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है, मशीनें पहुंच चुकी, लेकिन अब तक मलबे में दबे एक भी शख्स नहीं मिले। कांग्रेस के इस सवाल पर बीजेपी ने सियासत न करने की सलाह दी है, तो आपदा सचिव के मुताबिक मलबा बहुत ज्यादा है, इसलिए अब तक कोई सफलता नहीं मिली आया है। मलबा बहुत अधिक आया है, वो कहीं 20 फीट, कहीं 25 फीट, कहीं 30 फीट, कहीं 40 फीट तक मलबा है। तो मलबे में हम लोग खोजने का काम कर रहे हैं, तो वो उसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है और मैनुअल खोदने में दिक्कत हो रही है। जो हमारी मशीनें हैं, 21 मशीनें भी काम कर रही है, लेकिन वो जहाँ पर 50 फीट लगभग मलबा हो और जहाँ पूरी एनडीआरएफ, पूरी सेना के लोग लगे हैं, मशीनें लगी हैं, डेड बॉडी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जानकारी मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है। आप उसी को तो डिक्लेयर करोगे, बाकी लोगों को अभी तक लापता घोषित कर रखा है। सारी लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता को भी खोने का काम कर रही है। सोमवार को धराली आपदा के 2 हफ्ते पूरे हो जाएंगे और मंगलवार से गैरसैंण से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, जहां धराली आपदा से जुड़े सवालों का जवाब सरकार को सदन में देना होगा। तो विपक्ष आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। धराली में आपदा के बाद एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने खीर गंगा उद्गम स्थल तक रैकी की है और निरीक्षण किया। खीर गंगा का पूरा निरीक्षण किया गया। रात की बात यहाँ पर यह है कि अब ऊपरी इलाके में कोई झील का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ टीम ने लगभग 4812 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर विषम परिस्थितियों में भी खीर गंगा का ये निरीक्षण किया। ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं ऊपर किसी झील का निरीक्षण तो नहीं हुआ है, वरना पानी का तेज बहाव एक बार फिर से नीचे आएगा और नुकसान पहुंचाएगा। और ये अब आपको अंत में दिखाते हैं फटाफट अंदाज में पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10। रामनगर में कॉर्बेट पार्क घूमने आए एक पर्यटक की रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। हरिद्वार में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के लिए रील बनाते वक्त हादसे का शिकार हुआ। हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तुर्की में नाबालिग लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। हरिद्वार में लक्सर के एक गांव में मगरमच्छ घर में घुस आया, रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा गया। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई किडनैपिंग के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल थाने में प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी के बटकोट में बीजेपी ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का भव्य स्वागत किया। नार्सन बॉर्डर से लेकर रुड़की तक को 2027 के अर्ध कुंभ में शामिल किए जाने को लेकर विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ऋषिकेश का मधुबन आश्रम कृष्ण जन्म उत्सव की नज़ारों से सजा हुआ नजर आया। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए 8 बजे की स्पेशल खबरें।